हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष पटेल मैथिक्स मोहल्ला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है और उम्मीद है कि सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 की 6 क्वेश्चन पहले की स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें कहा है इफ़ 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर ए अपन 1 + tan स्क्वायर ए = cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए और नॉट। ये इन्फॉर्मेशन दी है और ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन में यूज क्या हुआ है, tan A यूज हुआ है और cos A और sin A यूज हुआ है। तो ऐसा करते हैं, हम पहले हम tan A cos A sin A निकालते हैं इससे। तो ये यहाँ से सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो इसमें लिया है 3 cot A = 4, ये चीज़ लिया। यहाँ से cot A की वैल्यू हो जाएगी 4/3, ये 3 डिवाइड हो जाएगा। अब जो cot का फार्मूला होता है वो होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। ये मैं लिखाया था इस फार्मूले को और इंट्रो में अच्छे से बताया था। उम्मीद करता हूँ आप देखे होंगे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। नहीं देखें जाके देखिए, देर मत करिए। तो बेस अपान परपेंडिकुलर यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो 4/3, ना कि बेस की एग्जैक्ट वैल्यू 4 और परपेंडिकुलर की एग्जैक्ट वैल्यू 3, उनका रेशियो ये है। हो सकता है कहीं पे अगर बेस 8 रहा होता और आपका परपेंडिकुलर 6 रहा होता, तब भी इसको 2 से अगर डिवाइड करते तो ये 4/3, तब भी रेशियो 4/3 होता। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इनका। लोग बच्चे करते क्या है, बेस को 4 और परपेंडिकुलर को 3 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते, लेकिन वो गलत प्रोसेस है। हाँ, आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आपको रेशियो लेना होता है, एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। इस वजह से हमारा आंसर सेम आ जाता है। लेकिन जब कहीं और हम इस तरीके का जो है इन्फॉर्मेशन देखेंगे, तो आप कभी भी जो है इसको एग्जैक्ट वैल्यू मत मानिएगा। बेस को हम मान लेंगे, बेस को हम मान लेंगे बेस = लेट 4 के साथ के लगा के 4k, और परपेंडिकुलर को भी हम कुछ मान लेंगे। और परपेंडिकुलर को मानेंगे क्या, इसके रेशियो के साथ के लगा के 3k मान लेते हैं। अब बेस और परपेंडिकुलर एक्चुअल में होते कहाँ हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो ऐसी कहानी केवल राइट एंगल ट्रायंगल में बनती है। चलिए तो ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम कुछ नाम दे देते हैं। ए तो पक्का रहेगा क्योंकि यहाँ एंगल ए यूज हुआ है, तो ABC ही नाम दे देते हैं। अगर मैं ए एंगल को देखूं तो काट ए जो होता है वो बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। बेस हमारा 4k है, परपेंडिकुलर 3k, हमने लेट कर लिया। ए एंगल को दूंगा देखूंगा तो जो ए से लगी साइड है वो बेस होगी, और ए से लगी साइड जो 90 डिग्री के जो तो हाइपोटेनियस, ये फिक्स है, इसको हमें नहीं पता। लेकिन बेस जो ये वाली साइड होगी और ये वाली बेस जो दी है 4k। और परपेंडिकुलर की मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर जस्ट जिस एंगल की बात करें, जैसे ए एंगल की बात करें तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी BC परपेंडिकुलर होगा। और BC की वैल्यू हमने लेट करी, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3k। चलिए, ये वाली वैल्यू और हमें पता चल जाए तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हम इजीली निकाल लेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, आप जानते हो ये जो बड़ी साइड का स्क्वायर है, यानी कि जो AC का स्क्वायर है, ये BC के स्क्वायर और प्लस AB के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, क्योंकि बड़ी साइड का स्क्वायर दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये जो AC का स्क्वायर रहेगा, BC की वैल्यू आप देखिए 3k है, ये 3k का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू 4k है, 4k के स्क्वायर के सम के बराबर होगा।
ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9k का स्क्वायर k स्क्वायर 4 का 16k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, और 16 में 9 आप जोड़ोगे तो ये आएगा 25k स्क्वायर। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, AC का स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में 25k स्क्वायर आ जाएगा, और आगे 25 का स्क्वायर रूट होता है 5k स्क्वायर का k हो जाएगा। तो ये साइड आपकी आ गई 5k, ये साइड आपकी मिल गई। अब आपके पास सारी साइड्स हैं। अब चाहे आपको tan A निकालना हो, चाहे cos A निकालना हो, चाहे sin A, ईजिली आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, आप नीचे लिखते चला जाया करिए, जगह नहीं है तो यहाँ निकाल देता हूँ। बात करेंगे अगर हमें tan A वहाँ यूज करना है तो tan A को चाहे आप 1/cot A से निकाल लो, या फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आप मुझे बताइए, एक ही केस में परपेंडिकुलर तो 3k होगा, और बेस जो होगा एक ही केस में 4k होगा, और k से k कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/4। इसी तरीके से चलिए हम निकालेंगे अब cos A। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और एक ही केस में हमारा बेस जो है वो 4k है और हाइपोटेनियस जो है 5k है, k से k कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4/5। इसी तरीके से अब जब हम साइन A निकालेंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एक ही केस में परपेंडिकुलर A के जस्ट सामने जो है वो 3 के साइड है, अपॉन हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली जो कि फिक्स है 5k, ये आ जाएगा 3/5। सारी वैल्यूज हमें पता है, एग्जैक्ट सारी वैल्यूज हमारी निकल गई हैं। हमें tan A की भी वैल्यू पता है, cos A की वैल्यू भी पता है, sin A की भी वैल्यू पता है। अब LHS में RHS में रखेंगे, LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये कहा है कि वेदर ये ट्रू है, ये ऐसा है या नहीं। अगर LHS RHS आ जाएंगे तो कह देंगे यस ऐसा है, प्रूव्ड, मतलब कि सही दिया है, स्टेटमेंट जो दिया है वो सत्य। जब LHS RHS इक्वल आएगा तो अगर नहीं आता है तो हम कह देंगे नो, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लेकिन उसके पहले मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो कोई नहीं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं, ले आते हैं इरेजर। दोस्तों क्वेश्चन जो है वाइट बोर्ड पे लिखा है। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करा था वो 8th वाला पहले सॉल्व कर लिया था, अब 7th वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं। काट थीटा की वैल्यू दे रखी है आपसे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है। तो इसको निकालने के लिए आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए और काट थीटा की वैल्यू चाहिए। काट स्क्वायर थीटा को निकालने के लिए कॉट थीटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको निकालने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की ज़रूरत है जो हम निकालेंगे। चलिए तो सोल्यूशन हम इसका निकालते हैं, सोल्यूशन पे चर्चा करेंगे। पहली बात तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू है और जो कि है कितनी 7/8। और कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है भैया ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल उसी फार्मूले से आप बताइए, बेस के सम्मुख 7 दिख रहा है, परपेंडिकुलर के सामने 8 दिख रहा है, तो हम बेस और परपेंडिकुलर का हमारे पास रेशियो है, तो हम बेस को बेस वाले रेशियो से m लगा के मान लेंगे और परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर के सामने वाले रेशियो से m लगा के मान लेंगे। m लगा रहे हैं, दोनों में m लगाएंगे ताकि m कैंसिल हो के रेशियो 7/8 मिले। नहीं तो पता लगा एक में m एक में n लगा दीजिए। भाई रेशियो जो है तो एक ही जो है वेरिएबल के साथ दोनों को लगा के मानेंगे, ताकि देखिए अभी भी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालेंगे तो m से m कैंसिल 7/8 आ जाएगा। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ है। अब जब बेस और परपेंडिकुलर पता है तो हम पक्का पाइथागोरियस थ्योरम का यूज करेंगे और उस थ्योरम के लिए पहले हम राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो थ्योरम दिया वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दिया। देखिए एंगल इसमें थीटा यूज किया गया है, मान लेते हैं कि यही थीटा है यहाँ पे और इस ट्रायंगल का नाम हम ABC दे दिए।
ये एंगल आपका थीटा है। अब हमें यहाँ पे देखिए, अगर एंगल थीटा लेंगे 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनियस तो फिक्स है। अब ये जो होगा इसको आप चाहे तो हाइपोटेनियस के एस से लिख देते हैं और थीटा जिस पे लगा है उसे बी से लिखते हैं, और थीटा के जस्ट सामने वाला ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और आप ध्यान से देखिएगा तो बेस हमने 7 m माना है, ये 7 m है, और ये परपेंडिकुलर जो हमने माना है 8 m माना है। अब उसके बाद इसको हम निकालेंगे। चलिए तो ठीक है, इसको निकालते हैं, और इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM, इन्होंने बताया भैया कि जो बड़ी साइड का स्क्वायर होता है, यानी एच का स्क्वायर जो होगा दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यानी जो ये बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। एच हमें पता ही नहीं है, और बेस हमें पता है कितना, 7m हमने लेट करा, लेट यहाँ पे लगा के, लेट लगा के मान लीजिए 7m का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को हमने माना 8m, तो 8m का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए h का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, और m का स्क्वायर करोगे m स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आएगा h स्क्वायर बराबर, इसको अगर ऐड करोगे तो 9 4 13, 13 6 4 10 113 m स्क्वायर अंडर रूट लगा के। अब h जब निकलेगा फाइनली तो रूट 113 का तो 113 का जो है रूट निकलेगा नहीं, m स्क्वायर का m हो जाएगा। तो h जो आया ये आया अंडर रूट में 113, और पड़ोस में लगा है m। अब यहाँ से हम सारी वैल्यूज इवेल्युएट कर सकते हैं, यानी पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और कास थीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ निकाल दे रहा हूँ, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर थीटा के जस्ट सामने वाला जो कि है 8m, और हाइपोटेनियस रूट में 113, मतलब कि 113, एंड ये हो जाएगा m इंटू में है तो m से m कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8 अपान अंडर रूट 113। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। और इसी तरीके से हम कास थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कास थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, और थीटा की केस में जो है बेस तो 7m है और हाइपोटेनियस अंडर रूट 113 m से m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 अपान अंडर रूट 113। इन दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत थी क्वेश्चन को इसको इवेल्युएट करने के लिए, तो हमने निकाल लिया। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ये जो है पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, आप नोट कर लीजिए वीडियो को पास करके, तो फिर हम इसको निकालेंगे। पहला इवेल्युएट करेंगे फिर सेकेंड इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। मिटा दें। तुम कितना चाहने लगे हम। चलिए पहला निकालते हैं, पहला इवेल्युएट करते हैं। पहले में है 1 प्लस साइन थीटा, और ये है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन एक का स्क्वायर करेंगे तो वही होगा बी स्क्वायर, यानी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अपान में यहाँ भी a प्लस बी, a माइनस बी टाइप का दिख रहा है, तो ये फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन एक का स्क्वायर करेंगे 1 का तो वही आएगा, तो इसलिए मैंने स्क्वायर हटा दिए। चलिए आगे जैसे ही सॉल्व करेंगे साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू निकली थी 8 अपान अंडर रूट में 113, और यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये इसी तरीके से 1 माइनस कास थीटा का निकला था 7 अपान अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 1 माइनस 8 का 64 और रूट 113 का करेंगे तो रूट हट जाएगा, 113 आएगा, अपान में 1 माइनस 7 का 49 स्क्वायर, रूट 113 का ये 113 आएगा,
तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि जैसे हम एलसीएम लेके जनरली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। 113 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आएगा -64 अपान आएगा 113, और डिवाइडेड में इसके भी करेंगे तो 113 -49 और डिवाइडेड बाई 113। 113 से 113 कट जाएगा। मैं केवल अभी सॉल्व कर रहा हूँ, बस सिंपल है। 113 से अब 64 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 49 और डिवाइडेड बाई इसको करेंगे तो ये आएगा 64। 13 में से 9 के 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 10 में से 4 के 6 सही है, और ये हो जाएगा 13 में से ये 4 जाएगा तो 9 आ जाएगा। हाँ 9 आ जाएगा। उसके बाद 10 में से ये 4 बिल्कुल यही आएगा। तो ये आ गया इसकी वैल्यू। और सेकंड में जो हमें वैल्यू इवेल्यूएट करनी थी वो करनी थी काट स्क्वायर थीटा की, और काट स्क्वायर थीटा की निकालनी है। तो काट थीटा तो ऑलरेडी पता है हमें 7/8 जो कि क्वेश्चन में ही दिया था, इसके स्क्वायर को कर देंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये आ गया, देखिए काट स्क्वायर थीटा दोनों सेम आ गए, दोनों वैल्यू इवेल्यूएट हो गई। अब चलते हैं, पॉज कर दीजिए वीडियो को, नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल अपने आपके व्हाइट बोर्ड पे चमकता हुआ। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। किसी ट्रायंगल ABC की बात कर रहा है जो राइट एंगल्ड है बी पे, यानी बी पे 90 डिग्री का एंगल बना है। चलिए, तो बी पे 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये देखिए मैंने बी पे 90 डिग्री बना दिया। अब चाहे इसको ए ले लीजिए, चाहे इसके, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ए ले लिया, इसको सी ले लिया। बी पे 90 डिग्री है, और हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है tan A इक्वल टू ये दिया है, tan A इक्वल टू 1/√3 है, और हमें निकालना है ये वैल्यू। इसके लिए साइन ए cos A साइन सी cos सी, साइन ए cos A cos सी साइन सी, यानी हमें साइन ए cos A और साइन सी और cos सी की वैल्यू चाहिए, तब जाके इन दोनों को हम इवेल्यूएट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि इसको तो आप देखते ही आंसर बता सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे की जानकारी आपको होती तो आप देख के सेकंड में आंसर बना सकते हैं। कैसे? साइन ए cos सी, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, यानी ए और सी बी 90 डिग्री, तो ए और सी दोनों मिला के ये भी 90 डिग्री होंगे, तो साइन ए प्लस बी यानी ये साइन 90 डिग्री बनेगा। साइन 90 डिग्री का 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी 0 आएगी। देखते ही आप आंसर कर सकते हो फार्मूले से, लेकिन आपको यहाँ पे फार्मूले की जानकारी अभी इंट्रोडक्शन में थी नहीं, तो बिना फार्मूले के आपको अलग से पहले साइन ए cos ए और साइन सी cos सी निकाल के करना है। चलिए आगे चलते हैं। tan का जो फार्मूला होता है ये होता है भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए एंगल लेंगे तो ए के सामने का परपेंडिकुलर ये बनेगा, और ए जिससे लगा है बेस ये बनेगा। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1/√3 दिया है, तो परपेंडिकुलर को आप इसके साथ x लगा के मान लीजिए 1x हो जाए, चाहे x के एम चाहे जो लगा के मान लीजिएगा, तो परपेंडिकुलर x आ जाएगा। लेट p मतलब परपेंडिकुलर, और बेस इसका जो आप मान लीजिए √3 के साथ x लगा के मान लीजिए ये √3x हो जाएगा। तो जब ए एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर इसके सामने का ये वाला होगा जो कि हमारा आ गया है x। ठीक है, और उसके बाद जब हम ए एंगल लेंगे तो हमारा बेस ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ए जिससे लगा है वो बेस इस ए के सामने का परपेंडिकुलर, ये आ गया √3x। अब हम निकालेंगे AC निकालेंगे तो आप इसको हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनियस होता है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये जो बड़ी साइड का स्क्वायर होता है ये दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बड़ी साइड आपकी AC जो है एच का स्क्वायर, ये √3x के स्क्वायर प्लस BC यानी x स्क्वायर के सम के इक्वल। बड़ी साइड का स्क्वायर दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ से निकल आएगा h स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, x ये 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1x स्क्वायर, तो ओवरऑल जो h स्क्वायर आएगा 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 4x स्क्वायर। और यहाँ से h की वैल्यू आप निकालेंगे तो फाइनली तो ये इसका रूट ले लेंगे तो अब आ जाएगा h बराबर 2x।
तो ये आ गया एच की वैल्यू 2x। अब सारी वैल्यूज आपके पास है, एच की भी वैल्यू पता है आपको और tan a की ही वैल्यू दिए थे ना, ठीक है, tan a बराबर, ठीक है। तो आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आपके पास एच भी है, आपके पास जो है परपेंडिकुलर भी ए के केस में जो बनेगा ये वाला भी है, ए बी भी है, बी सी भी है, ए सी भी है। अब हमें निकालना है यहाँ पे साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी की ज़रूरत है। तो चलिए साइन ए की बात करेंगे, ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटीनियस, इसका फार्मूला होता है। ए की केस में परपेंडिकुलर एक्स आएगा और एक्स है तो एक्स ही लिख दीजिए, ए की केस में है। और उसके बाद हाइपोटेनियस 2x फिक्स है तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये 1/2। कास ए की बात करेंगे, ये होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, और बेस जो आपका है ए की केस में √3x है और हाइपोटेनियस 2x है तो ये आ जाएगा √3/2। साइन ए कोस ए निकल गया, चलिए अच्छी बात है, साइन ए का से अपना निकल गया। अब बात करते हैं साइन सी और कास सी की। तो साइन सी निकालेंगे, फिर से परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, लेकिन सी की केस में जो परपेंडिकुलर सी के जस्ट सामने वाला बनेगा, परपेंडिकुलर जस्ट एंगल के सामने वाला, यानी इसका परपेंडिकुलर ए बी बन जाएगा और ए बी की वैल्यू दिया है √3x, तो परपेंडिकुलर की जगह √3x हो जाएगा। अपान हाइपोटेनियस जस्ट 90 के सामने वाला होता है तो फिक्स है 2x ही होगा, x से x कट जाएगा और ये बन जाएगा √3/2 साइन सी की वैल्यू। अब हमारे पास एक चीज़ की और ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो है कॉस सी। चलिए कॉस सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कॉस सी फार्मूला तो वही, इसका बेस अपन हाइपोटेनियस होता है वही रहेगा, लेकिन सी की केस में बेस जिससे सी लगा है, लटका है, जिस पे टिका है, जिस पे अपना भार रखा हुआ है, बेस्ड है जिस पे, वो है एक्स। बेस इसकी केस में, सी की केस में ये वाला हो जाएगा और इसके जस्ट सामने वाला, सॉरी हाइपोटेनियस की बात कर रहा है, हाइपोटेनियस 90 के जस्ट सामने वाला होता है। 90 के जस्ट सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, x से x कैंसिल, 1/2। तो यानी कि हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, साइन ए भी है, कॉस ए भी, साइन सी भी है, कॉस सी भी है। अब डायरेक्ट हम इवेल्युएट कर सकते हैं इसको भी, इसको भी। चलिए तो चलते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, व्हाइट बोर्ड भर चुका है, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ नोट कर लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं और आगे चलते हैं। भुला देना तुम मुझे, अलविदा तुम्हें जीना है मेरे बिना। चलिए पहला साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हम तो व्हाइट बोर्ड ये भी मिटा दिए। ये ट्रायंगल आप बनाए रहिए। ट्रायंगल ये ए था, ये बी 90 डिग्री था और ये सी था। ए वाली जो वैल्यू आई थी √3x थी, ये वाली वैल्यू x थी और ये वाली वैल्यू 2x थी। तो सारी वैल्यूज हमारे पास निकल के आ गई थी साइन ए कॉस ए। आप डायरेक्ट यहाँ पे उठा के रख सकते थे। साइन ए की वैल्यू जो निकल के आई थी वहाँ पे आप देखेंगे तो आया था x 1/2 आया था। साइन ए की वैल्यू आया था 1/2 और इंटू कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू भी आप देखे होंगे तो वहाँ पे आया था कॉस सी की वैल्यू, साइन ए कॉस सी है ना, साइन ए, ठीक तो है, कोई नहीं। कॉस सी की वैल्यू यहाँ पे ये कॉस सी निकालेंगे तो ये आएगा x अपान, मतलब ये भी आएगा 1/2, वहाँ पे मैंने निकालना था, प्लस कॉस ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे। कॉस जो निकली थी वो √3/2 निकली थी और साइन सी की भी वैल्यू आप देखेंगे निकला है, पीछे लिखा है आपने नोट करा होगा। तो साइन सी की भी वैल्यू अपनी निकली थी √3/2। ये सारी वैल्यू जैसे रखेंगे ये आ जाएगा 1/4, √3 का √3 में मल्टीप्लाई 3 आएगा, 2 2 जब 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा बेस सेम है तो जुड़ जाएंगे, ये 4/4 और कैंसिल होके ये फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए दूसरा इवेल्युएट करते हैं, दूसरी वैल्यू निकालते हैं, दूसरा मान निकालते हैं जो कि दूसरे क्वेश्चन में कहा है आपको निकालना है। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, निकला था अभी कॉस ए की वैल्यू हमारा निकला था वो √3/2 निकला था और कॉस सी की वैल्यू जो निकला था 1/2 निकला था। साइन ए की वैल्यू 1/2 निकला था और साइन सी की वैल्यू √3/2
2 निकला था। आप ध्यान से देखेंगे तो √3 बन जा √3 और 2 2 जा 4 माइनस √3 बन जा √3 और 2 2 जा 4, ये सेम चीज़ है, दोनों कट के आ जाएगा फाइनली आंसर 0। तो ये देखिए ये सारे वैल्यूज निकल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगर ना समझ में आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा, फिर से देख लीजिएगा, अपने आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।